साथियों नमस्कार। मैं आज राजनीतिक जागरण मंच के द्वारा प्यारेलाल चुग एक नई वीडियो एक नए प्रश्न के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि जब ये 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए तो उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल करी। और सबसे बड़ी बात जो थी कि उत्तर प्रदेश में यहाँ जो लोग की आशा थी कि जी समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, वो गलत निकली। उसका एक ही कारण है, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और योगी जी की एक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे ऐसी पकड़ है कि जिससे उनको पब्लिक में प्रसिद्धि मिली। और यही एक काफ़ी बड़ा कारण है कि बीजेपी को यूपी में, उत्तर प्रदेश में विजय प्राप्त हुई। और बाकी मोदी जी की तो ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है ही, तो मोदी के कारण और योगी के कारण यूपी में बीजेपी आई। और आज यूपी में तो निश्चित रूप से यह है कि योगी जी ही अगले मुख्यमंत्री हैं। अब एक चीज जो हम देख पा रहे हैं या मैंने औरों का भी विचार लिया है, वो है उत्तराखंड। भाई, उत्तराखंड का कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, ये एक सभी लोगों के मन में एक विचार है। जब मैंने बहुत सारे लोगों से इसका ओपिनियन लिया, विचार किया, तो सबने कहा देखो जी कि हालांकि ये बात सही है कि दूसरी दफ़ा बीजेपी आई, बट पहले 5 साल में इन्होंने 3 बार तो मुख्यमंत्री बदल दिए। इसका मतलब क्या है कि उन मुख्यमंत्रियों का या तो इतना पकड़ नहीं थी या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वे पार्टी को मुख्यमंत्री चेंज करने पड़े। और आखिर में जो धामी जी को किया, हालांकि वो अच्छे मुख्यमंत्री थे, परंतु वो खुद चुनाव हार गए। अब प्रश्न उठता है कि उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन है। तो जब हम देखते हैं टीवी न्यूज़ चैनलों में, तो 2 नाम खासकर बहुत आ रहे हैं, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो पहले रह चुके हैं मुख्यमंत्री, तो शायद वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन उनके फेवर में नहीं रखता। जहाँ तक धन सिंह रावत की बात है, वो जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाया गया था तो उनके बारे में सुना था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बट इसका मतलब है कि उनकी भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पकड़ ना हुई, जो लोगों का एनालिसिस कहता है, जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। अब बाकी बचे सतपाल महाराज। जब उत्तराखंड में कई लोगों से बातचीत हुई तो काफ़ी लोगों का ये विचार था कि भाई सतपाल महाराज जो हैं एक दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने जब उत्तराखंड बना उसमें भी उनका काफ़ी योगदान रहा, और वैसे भी जब ये उत्तराखंड गवर्नमेंट में टूरिज़्म मिनिस्टर रहे हैं तो उनके नेतृत्व में टूरिज़्म का बहुत फैलाव हुआ और टूरिज़्म की वजह से उत्तराखंड की काफ़ी प्रसिद्धि हुई। इससे प्रतीत होता है कि भी लोगों का जो विचार है कि सतपाल महाराज जो हैं एक सफल मुख्यमंत्री हो सकते हैं,
क्योंकि उनकी पकड़ भी है और उत्तराखंड में उनका जन्म भी हुआ है और फिर वो अध्यात्मवादी भी हैं, तो उनका कोई राजनीति में ऐसा स्वार्थ नहीं रहता है। तो वैसे सतपाल महाराज का जितना लगाव उत्तराखंड से है, उतना लोगों ने जो बताया कि उनकी एक अपने राज्य के प्रति एक समर्पित भावना है और लोगों का एक ओपिनियन था, विचार था कि सतपाल महाराज जो हैं वो उत्तराखंड के विकास के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। तो साथियों, अब ये देखो क्या होता है, लाइन में तो अब धन सिंह जी भी हैं और सतपाल महाराज भी हैं। अब लोगों के ओपिनियन होते हैं, लोगों का जो ज़्यादातर उम्मीद है लोगों को कि भाई इस दफ़ा तो सतपाल महाराज अवश्य मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तराखंड की एक ऐसी विकास की तरफ ले जाएंगे जो अपने आप में एक एग्जाम्पल होगा, ऐसा लोगों का विचार है। तो देखें अब इस प्रश्न को पार्टी कैसे सॉल्व करती है, क्या वो सतपाल महाराज को ऐसा मौका देती है, तो ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है या वहाँ के जो एमएलए हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि यदि एक ओपिनियन लोगों का ऐसा होता है तो पार्टी देखती है भी लोग क्या चाहते हैं, तो शायद पार्टी कुछ इस बात को एनालाइज करे और उनके बारे में विचार करे। तो देखते हैं अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है उत्तराखंड का। धन्यवाद।